फ्रेंड्स अज की वीडियो के विच आपां सॉल्व करांगे 11 तो लैके 20 तक सम। इस तो पहलां दी वीडियो के विच आपां 1 तो लैके 10 तक सॉल्व कीते सी। तो स्टार्ट करते पहले सम तो। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन द इंटरवल मैंस 1 to 1 फॉर द फंक्शन। तो दसना भी रोल्स थ्योरम इन्हां चार फंक्शनस दे किते एप्लीकेबल हैगी है। ठीक है, अगर मैं रोल्स थ्योरम दी कंडीशनस की गल करां तो साडे कोल 3 कंडीशनस होंदियां ने रोल्स थ्योरम दी। पहला ही कंडीशन है फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल से। दूसरी कंडीशन है फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन है जिहड़ा भी आप इंटरवल लिया उसके एंड पॉइंट ते फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए साडे कोले सेम। ठीक है, तो अगर मैं 1 by 1 ऑप्शन की गल करा तो पहली ऑप्शन साडे कोल हैगी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स एक पोलीनोमीअल फंक्शन है। ठीक है, तो पोलीनोमीअल फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी हमेशा होंगे ने तो डिफरेंशिएबल भी होंगे ने। इसका मतलब ये पहलियां दो कंडीशन तो पूरियां साडियां हो गई। तीसरी कंडीशन हैगी है भी एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी सेम होने चाहिए ने। अगर मैं इंटरवल की गल करा अपने को इंटरवल हैगा -1 to 1। इसका मतलब ए की वैल्यू साडे कोल -1 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई। अगर ये फंक्शन तो एप्लीकेबल होना रोल्स थ्योरम ने तो यदा मतलब एफ ऑफ -1 इक्वल टू कि होना चाहिए एफ ऑफ 1 ते। अगर एफ ऑफ -1 कड्डा मैं ये आ जाऊगा -1, एफ ऑफ 1 कड्डा आ जाएगा 1। तो दोनों इक्वल नहीं है। यदा मतलब ये थर्ड कंडीशन फेल होगी, इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो सकती। अगर मैं सैकेंड ऑप्शन की गल करा तो ये भी पोलीनोमीअल फंक्शन है तो ये भी कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल होएगा। तो मैं सिर्फ थर्ड कंडीशन चैक करदा। अगर ये मैं एफ ऑफ -1 पुट करके देखा ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर 1 आ गया। अगर एफ ऑफ 1 पुट करा ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो एफ ऑफ -1 कि इक्वल आ गया, एफ ऑफ 1 के इक्वल आ गया। पहलियां दो कंडीशन तो पहली पूरी सी, तीसरी कंडीशन भी पूरी होगी। इसका मतलब रोल्स थ्योरम इतने एप्लीकेबल होगी। तो बी आंसर साडा करैक्ट हो गया। आप थर्ड फोर्थ भी डिस्कस कर लेने। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब पोलीनोमीअल कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होंगे। ठीक है, आप थर्ड कंडीशन चैक करते हैं एफ ऑफ -1 रेज टू पावर क्यूब -1 आ गया। ठीक है, एफ ऑफ 1 कड्डा ये बन जाएगा 1 क्यूब, ये आ गया 1। तो दोनों सेम नहीं आए, इसका मतलब थर्ड कंडीशन फेल हो गया। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की गल करा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स जो फंक्शन होंगे कॉन्टीन्यूस तो होंगे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, क्योंकि सानू पता मॉडुलस एक्स का ग्राफ की होंगे इस तरह बनता मॉडुलस एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो इस पॉइंट ते शार्प एज आ गया। जिस पॉइंट ते शार्प एज आ जाए ग्राफ के किसी फंक्शन के तो वो फंक्शन साडा डिफरेंशिएबल नहीं होंदा। तो 0 ते फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है मॉडुलस एक्स। इसका मतलब इस ते सेकंड कंडीशन फेल हो गई। तो आंसर साडा की आ गया बी आंसर करैक्ट हो गया। इस तो बाद आप करते हैं 12th सम। यह है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज इनक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो ये दसना ये फंक्शन इनक्रीज किस इंटरवल के विच करेगा। तो सानू पता कोई फंक्शन इनक्रीज उदों करता अगर उसका डेरीवेटिव ग्रेटर दैन की होवे 0 हो गई। ठीक है, तो इनक्रीजिंग करता तो हम आप डेरीवेटिव ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेरीवेटिव करा तो ये बन जाएगा साढ़े को यू भी लगेगा यू भी फॉर्मूला। ठीक है, यू अपॉन बी। तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट रह गया, लॉग एक्स का डेरीवेटिव 1 बाय एक्स माइनस एक्स का डेरीवेटिव 1 बन जाएगा, लॉग एक्स एज इट रह गया। ठीक है, तो एक्स ना एक्स कैंसल हो जाएगा। तो यह बन जाएगा साढ़े को 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इनू रखना आप ग्रेटर दैन 0। तो अगर मैं इसकी गल करा तो एक्स स्क्वायर तो सानू पता पॉजिटिव ही है। ठीक है, इन्हें तो नैगेटिव पॉजिटिव कोई असर नहीं पाना। ठीक है, तो आप सिर्फ 1 माइनस लॉग एक्स में देखा ये ग्रेटर दैन कदों होएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है ना, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पाना ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू होने पर। तो 1 माइनस लॉग एक्स ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब 1 ग्रेटर दैन की आ गया लॉग एक्स। ठीक है, इसका मतलब लॉग एक्स साढ़े को आ गया लैस दैन 1। तो एक्स की वैल्यू की आ जाएगी लैस दैन ई। मतलब जो एक्स आप लैस दैन ई लवांगे उदों फंक्शन साडा इनक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप देख लें ये है 0, इतने कितना कितने ई होएगा। तो एक्स जोड़ा आप ई तो छोटा छोटा लेना, मतलब इधर नूं लेना, मतलब -इनफिनिटी तो ई तक लेना। ठीक है, बट आप अगर फंक्शन की गल करिए अपना फंक्शन दे विच जिहड़ी लॉग एक्स की डोमेन होंदी है, लॉग एक्स की डोमेन होंदी है साडे कोल 0 to इनफिनिटी। मतलब 0 तो इधरलियां वैल्यूज अलाउड नहीं है लॉग एक्स के फंक्शन के विच। ठीक है, तो यदी डोमेन 0 to इनफिनिटी होंदी है, लेकिन अपना फंक्शन इनक्रीज करता -इनफिनिटी तो लैके ई तक। तो यदा आंसर जोड़ा आएगा साडे कोल ई तो लैके
0 तक आएगा, क्योंकि इधर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना, इधर तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो की आंसर करैक्ट होएगा साडा 0 तो E, B आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 12th सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ द फंक्शन f of x is equal to log of x upon x is increasing in the interval। ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ठीक है, तो हुण असीं की पता करना, इनक्रीजिंग च पता करना किस इंटरवल च इनक्रीज होएगा, तो यदा मतलब फंक्शन का डेरीवेटिव ग्रेटर दैन 0 होएगा। तो आप इसका डेरीवेटिव कर लेने, इसका डेरीवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट रह जाएगा, लॉग एक्स का डेरीवेटिव 1/x माइनस लॉग एक्स ओम ही रह जाएगा, एक्स का डेरीवेटिव 1, मतलब ये ग्रेटर दैन 0 होएगा। ठीक है, तो एक्स ना एक्स कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। मतलब जो ये सारी वैल्यू है ये ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं देखो डिनोमीनेटर की गल करा, ये तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर तो हमेशा की होंगे साढ़े को पॉजिटिव होंगे, मतलब जो डिसाइड करना वो डिनोमीनेटर ने डिसाइड करना। इसका मतलब 1 माइनस लॉग एक्स की होएगा ग्रेटर दैन 0 होएगा, इसका मतलब 1 ग्रेटर दैन लॉग एक्स होएगा। आप इसमें लिख सकते हैं लॉग एक्स लैस दैन 1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू की आ गई लैस दैन ई। ठीक है, तो एक्स ई तो छोटा होएगा, मतलब ये हो गया अगर इत्थे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करा, ये होगी 0 साडी, इत्थे किते ना किते ई होएगा। जो एक्स की वैल्यू आ वो ई तो छोटी है, मतलब इधरली साइड है। ठीक है, मतलब माइनस इनफिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, इथों इन्फॉर्मेशन मिली है सानू भी जो एक्स की वैल्यू आ वो ई तो छोटी छोटी हो सकती है, माइनस इनफिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, पर अगर मैं जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन की गल करा, ठीक है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो हुण एक्स की किहड़ियां वैल्यूज हो सकदियां ने, सानूं पता जिहड़ा लॉग हुंदा है उसदी जिहड़ी डोमेन हुंदी है वो 0 तो लैके इनफिनिटी तक हुंदी है, मतलब जिहड़ा लॉग है वो नैगेटिव वैल्यूज नूं अलाउड नहीं करता। ठीक है गल, तो मतलब एक्स की हो सकता है 0 तो लैके इनफिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, तो हुण इन्हां ने किहा होया, आपां देखिया होया फंक्शन जिहड़ा इनक्रीज करदा वो ई तो लैस वैल्यूज लिए इनक्रीज करता। ठीक है, तो यदा मतलब जो एक्स हो गया वो 0 तो लैके ई तक इनक्रीज करेगा। ठीक है, तो यदा अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है गल, उस तो बाद आप करते हैं 13 सम। यह है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर एट माइनस 1,0। तो स्लोप दसनी है नॉर्मल की की होएगी। नॉर्मल की हुंदा जिहड़ा किसी करव की टेंजेंट के परपेंडिकुलर होवे वो की हुंदा नॉर्मल हुंदा है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल की स्लोप कढ़नी है तो सानू पता स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू किहदे हुंदा माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट ते। ठीक है, क्योंकि स्लोप ते टेंजेंट एक दूजे के परपेंडिकुलर होंदे ने। अगर दो लाइनस आपस में परपेंडिकुलर ने तो उन्हां दी स्लोप की प्रोडक्ट किहदे इक्वल हुंदी है, -1 के इक्वल होंदी है। ठीक है, अगर मान लो मैं M1 स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लिया, ठीक है, तो ये होगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल कढ़ना तो M2 किहदे इक्वल होएगा -1 अपॉन M1। ठीक है, तो उस तरह ही होया है। अगर मैंने इधर ले जाता तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया इक्वल टू -1 आ गया ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की होंदी है, आप कढ़ लेने, सौखी आसान है बिल्कुल। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होंदा फंक्शन का डेरीवेटिव। ठीक है, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट कढ़नी है वो फंक्शन के डेरीवेटिव कर दो पुट। तो फंक्शन का डेरीवेटिव फंक्शन की अपने को वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये आप कर लेने डेरीवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा 2x। अगर मैं इसका डेरीवेटिव करा ये बन जाएगा +2 1/x क्यूब। ठीक है, किस पॉइंट पर पता करना आप -1,0 पर पता करना, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको इतों 0, वाई की वैल्यू मिल जाएगी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -1, वाई की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू -1 इतने पुट करा, अगर मैं बन जाएगा x, -1 2 1 अपॉन -1⁻3। तो ये बन जाएगा -2 अपॉन ये बन गया -1 निकल जाएगी, इधर आ जाएगा ये आ गया -4। तो इतने पुट कर देने आप, ये बन जाएगा इतने अगर मैं पुट करा ये बन जाएगा -4। ठीक है, माइनस माइनस कट्टा जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा, ये आंसर करैक्ट होएगा। इस तो बाद अगले सम दे विच है अपने को स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर एट -1,0। तो इस दे विच आपां स्लोप ऑफ नॉर्मल दसनी है। तो नॉर्मल सानू पता हुंदा किसी भी कर्व की टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर हुंदा वो की हुंदा नॉर्मल हुंदा। ठीक है, तो अगर नॉर्मल तो टेंजेंट परपेंडिकुलर ने तो सानू पता स्लोप ऑफ
ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਇਨਟੂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨॉर्मल ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, -1 ਦੇ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, क्योंकि अगर दो लाइन्स की स्लोप, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर ने तो उन्होंने स्लोप की प्रोडक्ट किहदी इक्वल होंदी है, -1 की इक्वल होंदी है। ठीक है, तो पहला आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कढ़ लेने, की होएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू किहदी होएगी, डेरीवेटिव उस कर्व का एट एक्स इज इक्वल टू जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट की स्लोप कढ़नी है। ठीक है, तो हुण आप डेरीवेटिव कर लेने, इसका की होएगा, अगर मैं इसका डेरीवेटिव करा वाई साडे कोल है x² -1/x², तो यदा डेरीवेटिव आएगा x² का 2x बन जाएगा। अगर मैं इसका डेरीवेटिव करा ये बन जाएगा 2 1/x³। तो किस पॉइंट पर आप टेंजेंट की स्लोप कढ़नी है, -1, 0 तो x की वैल्यू करनी आ जाएगी -1, y की वैल्यू करनी आ जाएगी 0। तो ये x की वैल्यू आप इत्थे पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगी dy/dx एट x इज इक्वल टू -1। तो इतने पुट करके बन जाएगा 2 of -1 प्लस 2/-1³। ठीक है, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 2/-1, तो ये बन जाएगा -2 -4 आ गया। ठीक है, ये की आ गया साढ़े को स्लोप ऑफ की आ गई, ये टेंजेंट आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई -4। तो इस फॉर्मूले पुट कर देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट -4 है इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं m लेट कर लिया इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू करनी आ गई -1/-4, -1 कट्टी जाएगी, 1 की आ गया 4 आंसर आ गया। तो आंसर की आ गया साढ़े को ए आ गया। तो जो भी स्लोप ऑफ नॉर्मल आप कढ़नी होवे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की हैल्प नाल आप फाइंड आउट करते हैं। अगर सीधी टेंजेंट की स्लोप ही कढ़न नूं कहा तो वो डायरैक्ट ही निकल जाती है। ठीक है, इस तो बाद अगला सम है इंटीग्रेशन e⁻x log ऑफ x + 1/x dx। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन दसनी है तो यदा साढ़े को डायरैक्ट फार्मूला होंदा, अगर इंटीग्रेशन e⁻x f ऑफ x प्लस डेरीवेटिव ऑफ x होवे तो इसकी सीधी इंटीग्रेशन आप कर सकते होंगे, ये होंदी है e ऑफ x फंक्शन ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो हम देखो ये अपने को हो गया f ऑफ x। ठीक है, तो नाल इसका डेरीवेटिव पिया, मतलब इस फॉर्म कन्वर्ट हो गया है, मतलब f ऑफ x की वैल्यू करनी है अपने को इत्थे log ऑफ x। तो इसकी डायरैक्ट इंटीग्रेशन की होएगी e ऑफ x f ऑफ x करना log ऑफ x प्लस c। तो इसका ए आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद अगले सम दे विच साडे कोल है इंटीग्रेशन π/2 टू π/6 cos x अपॉन sin स्क्वायर x। तो यदि इंटीग्रेशन आप जिहड़ा sin स्क्वायर x आ इसनूं sin x इंटू sin x लिख लाँगे, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन π/2 टू π/6 cos x अपॉन sin x इंटू 1/sin x dx। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन π/2 टू π/6 cos x बाय sin x हुंदा cot x तो 1/sin x हुंदा cosecant x। तो इसकी इंटीग्रेशन सानू पता है ये बन जाएगी माइनस ऑफ cosecant x। तो लिमिट π/2 टू π/6 ओम ही रह जाएगी। अगर मैं लिमिट इन्हां दी यूज़ करा ये बन जाएगा माइनस ऑफ cosecant π/6 माइनस cosecant π/2। तो cosecant π/6 cosecant 30 हो गया, cosecant 30 कितना होंदा साढ़े कोले 2 तो cosecant 90 होंदा साढ़े कोले 1। तो यह आ जाएगा -1, मतलब इसका जिहड़ा बी आंसर है वो की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। एक तो यदा ये तरीका गा, एक आप इस तरीके नाल भी कर सकते हैं भी अगर आप sin x नूं कुछ पुट कर दिए, ठीक है sin x नूं टी पुट कर दिए तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो जां इसनूं एक होर भी तरीका इसका करन दा, जिमें कि देखो एक पहला आप प्रॉपर्टी देख ली की होंदी है, अगर a टू b f ऑफ x dx होवे तो इसमें मैं लिख सकता माइनस ऑफ, अगर ये लिमिट आप चेंज कर दी है तो यह बन जू b टू a f ऑफ x dx। तो अगर ये मैं प्रॉपर्टी इत्थे यूज़ करा तो यह बन जाएगा π/6 टू π/2, ये बन जाएगा साढ़े कोले cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx। तो ये मैं क्यों चेंज किया, क्योंकि π/2 की होंदा साढ़े कोले 90, π/6 की होंदा 30, मतलब जी लिमिट सी वो अपने कोले 90 टू 30 सी, तो इन्हूं मैं सही करके पहला की किया 30 टू 90 किया। ठीक है, तो अगर मैं इस इंटरवल दे विच देखा cos x अपॉन sin x स्क्वायर x की एक पॉजिटिव फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि cos भी पॉजिटिव होएगा ये विच ते sin स्क्वायर तो है ही पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब सारा फंक्शन की हो गया पॉजिटिव हो गया। सॉरी मैं इत्थे माइनस नहीं पाई क्योंकि आप लिमिटा चेंज करांगे तो इत्थे माइनस पैगी। तो अगर मैं सारा फंक्शन देखा तो सारा फंक्शन की है पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन की आएगी पॉजिटिव, तो बाहर साडे कोल की पिया नैगेटिव, इसका मतलब ये सारी दी इंटीग्रेशन की आएगी नैगेटिव आएगी।
ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਬੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ 0 to 1 ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਮੋਡਲਸ dx, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ x ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲੂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 to 1 ਮਾਈਨਸ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ 1 dx। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 to 1 ਮਾਈਨਸ ਆਫ x dx ਪਲੱਸ 1 dx 0 to 1। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ x ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ 2 0 to 1। ਤਾਂ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਆ ਜਾਏਗੀ 0 to 1। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਮਾਈਨਸ 0, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ 0। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 1/2 ਪਲੱਸ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1/2। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਸਮੀਸ਼ਨ r ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ 0 to n ਮਾਈਨਸ 1/√n² ਮਾਈਨਸ r²। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਸਮੀਸ਼ਨ r ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ a to ਫਾਈ n f ਆਫ r ਅਪੋਨ n, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ r ਅਪੋਨ n ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਟੂ 1/n। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਮਿਟ l to m f ਆਫ x dx, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ 1/n ਹੈ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ dx 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ r ਅਪੋਨ n ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸਮੀਸ਼ਨ r 0 to n ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਾਂ, ਕੀ ਕਾਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ n ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ n² ਕਾਮਨ ਕੱਢਣੀ ਪਊ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚੋਂ n² ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ r ਅਪੋਨ n ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸਮੀਸ਼ਨ r ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ 0 to n ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ √1 ਮਾਈਨਸ r ਅਪੋਨ n ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੂ ਜਿਹੜੀ ਆ n ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਇਹ ਬਣ ਜੂ 1/n। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ l to m, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x, ਮਤਲਬ r ਆਫ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, x ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜੂ 1/√1 ਮਾਈਨਸ x², ਅਤੇ 1/n ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ dx, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ l ਅਤੇ m ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। l ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ a ਅਪੋਨ n। a ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ r ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ l ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, a ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ r ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਆ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਅਪੋਨ n। ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ l ਦੀ ਵੈਲੂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈ 0। m ਦੀ ਵੈਲੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫਾਈ ਆਫ n। ਫਾਈ ਆਫ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ r ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਾਈ n, ਇੱਥੇ r ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ n ਮਾਈਨਸ 1 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ n ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ n। ਨੀਚੇ n ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਅਪੋਨ n ਅਤੇ ਫਾਈ n ਅਪੋਨ n। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1 ਮਾਈਨਸ 1/n। ਜਦੋਂ n ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ 0 to 1 ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਏਗੀ 0 to 1 ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ x² dx। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਲਿਮਿਟ 0 to 1। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਮਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 0। ਤਾਂ 1 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, π/2 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 0। ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ π/2। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ l ਲੈਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਗਾ, ਉੱਪਰ a ਰੱਖਣੀ ਹੈ। a ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ n ਲਿਖਣਾ। n ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ m ਕੀ ਹੋਏਗਾ, m ਹੋਏਗਾ ਫਾਈ n ਅਪੋਨ n। ਫਾਈ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ r ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ r ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 18ਵੇਂ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ π/2 ਟੂ π/2 ਸਾਈਨ ਮੋਡਲਸ x dx। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ a ਟੂ a f of x dx। ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਫ f of x ਕੀ ਹੈ, ਆਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਟੂ a f of x dx ਇਫ f of x ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਈਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਈਨ ਮੋਡੂਲਸ ਐਕਸ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਐਕਸ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਐਫ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਐਫ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ 0 ਟੂ a ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ 0 ਟੂ π/2 ਸਾਈਨ ਆਫ ਮੋਡੂਲਸ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 0 ਟੂ π/2 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਮੋਡੂਲਸ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਟੂ π/2 'ਚ ਤਾਂ ਐਕਸ ਮੋਡੂਲਸ ਐਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 0 ਟੂ π/2 ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਟਾਈਮਸ 0 ਟੂ π/2 ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ 2 ਟਾਈਮਸ 0 ਟੂ π/2 ਸਾਈਨ ਮੋਡੂਲਸ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੂਲਸ ਐਕਸ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ π/2 ਟੂ 0 ਸਾਈਨ ਆਫ ਮੋਡੂਲਸ ਐਕਸ dx प्लस 0 टू π/2 साइन ऑफ मॉडुलस x। तो अगर 0 टू π/2 की गल करा तो मॉडुलस x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होएगी, ठीक है। ये बन जाएगी 0 टू π/2 साइन ऑफ x dx। बट जो मैं माइनस π/2 तो 0 की गल करा तो वो वैल्यू नैगेटिव होएगी ना। तो ये बन जाएगा साइन माइनस π/2 टू 0 साइन माइनस ऑफ π/2 dx और माइनस ऑफ x आएगा इतने, ठीक है। तो इस करके इसकी जी सी ऑप्शन है वो नहीं होएगी, ठीक है। सिमिलर डी ऑप्शन भी करैक्ट होएगी क्योंकि इतने आप चाहे 2 टाइम्स 0 टू ए लिख लीए चाहे 2 टाइम्स माइनस a टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख लीए, एक गल ही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी करैक्ट होएगी। तो इसलिए 3 ऑप्शन बनदियां पईयां सी, इसलिए इसका कोई भी आंसर करैक्ट नहीं सी, तो इसकी ग्रेस मार्क्स मिली सी, ठीक है। इस तो बाद अगले सम दे विच साडे कोले डबल इंटीग्रेशन का सम है। तो इस विद रिस्पैक्ट टू एक्स भी है, विद रिस्पैक्ट टू वाई भी है। तो पहला आप फस्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करांगे, ये कि विद रिस्पैक्ट टू है एक्स दे। तो ये बन जाएगा 0 टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू 5 dx, ठीक है। इतने कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता, dy अलग तो रह जाएगा। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करा 1 की तो यह बन जाएगी साढ़े को x, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर रहे हैं। लिमिट आ जाएगी 0 टू 5 dy, ठीक है। तो लिमिट अगर मैं पुट कर दिया बन जाएगा 5 माइनस 0 dy। तो ये बन गया 0 टू 4 5 dy। तो हम इंटीग्रेशन करनी है सिंपल विद रिस्पैक्ट टू y। तो यह आ जाएगा y इतने रह जाएगा 1 1 की इंटीग्रेशन y रह जाएगी, ठीक है, 0 टू 4। तो अगर आप इसकी लिमिट लीए बन जाएगा 4 माइनस 0। तो 5 इंटू 4 करना आ गया 20। तो डी आंसर अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद अज का लास्ट सम साढ़े को है इफ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आप कढ़ना जकोबियन, ठीक है। ये आप पिछले जो पेपर सॉल्व किया उदों भी आप इस तरह का सम। तो करल एक्स वाई अपॉन करल आर थीटा कि इक्वल होंगे अगर जकोबियन कढ़ना आप। तो एक्स का पहला आप करते हैं विद रिस्पैक्ट टू आर, फिर एक्स का विद रिस्पैक्ट टू करते हैं थीटा। तो एक्स का विद रिस्पैक्ट टू आर होएगा, फिर एक्स का विद रिस्पैक्ट टू थीटा होएगा। इस तो बाद वाई नूं लिखना आप सैकेंड रो च, वाई का विद रिस्पैक्ट टू आर होएगा, फिर वाई का विद रिस्पैक्ट टू थीटा होएगा, वाई का विद रिस्पैक्ट टू आर एंड वाई का विद रिस्पैक्ट टू थीटा। तो एक्स तो वाई साढ़े को है ही ने, इन्हों का डेरीवेटिव कर देंगे आप। अगर मैं एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू आर करा तो यह बन जाएगा, देखो एक्स अपने को है आर कॉस थीटा। तो एक्स का डेरीवेटिव एक्स का पार्शल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू आर करा तो आर का डेरीवेटिव 1 रह जाएगा, कॉस थीटा एस रह जाएगा, ठीक है।
इस तो बाद एक्स का मैं पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू थीटा कराया बन जाएगा माइनस ऑफ आर साइन थीटा। इस तो बाद वाई की गल करा, वाई है अपने को आर साइन थीटा, तो वाई का पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू आर साइन थीटा आ जाएगा, तो वाई का पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू थीटा आ जाएगा आर कॉस थीटा। तो आप इतने कर दें पुट एक्स का पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू आर अपने को हैगा कॉस थीटा, एक्स का पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू थीटा अपने को हैगा माइनस ऑफ आर साइन थीटा। इस तो बाद यदी वैल्यू है साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा, तो इसका डिटरमिनेट कर दें आप सॉल्व, ये बन जाएगा आर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो आर निकल जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कि इक्वल आ जाएगा 1 के, तो की आंसर आ गया आर आंसर आ गया, तो डी आंसर करैक्ट होएगा साडा। सो फ्रेंड्स अज की वीडियो के विच आपां 11 तो लैके 20 तक सम किए, अगली वीडियो के विच आपां 21 तो लैके 30 तक सम करांगे। थैंक यू।